Hello friends, I am Amit Kumar Khatri and I welcome you to my channel Let's Learn with Amit Kumar Khatri। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी ने देखी होगी कि देश में जो लॉकडाउन है वो 2 हफ्ते के लिए बढ़ चुका है। देश का लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए 2 वीक के लिए बढ़ चुका है। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ हम सब देख रहे हैं और ये लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन में जितने भी स्कूल्स, कॉलेज, शॉपिंग मॉल ये सब बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। आखिर इसका क्या इफेक्ट रहेगा? हाँ, ये बंद है लेकिन कुछ शर्तों के साथ छूट भी मिली है। हम देखते हैं कि ये कोई मात्र न्यूज़ नहीं है, इसका एक ऑथेंटिक सोर्स है। अगर हम गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर एक इसके लिए नोटिस है। इसमें अगर हम मीडिया में जाकर के इसके अगर हम प्रेस रिलीज़ को देखें या फिर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें इसका ये नोटिस मिल रहा है। आप इस नोटिस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये जो नोटिस है वो डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इस नोटिस की बात करें तो इस नोटिस में भाई सीधे सीधे एक जो बात हमारे लिए काम की है वो ये है कि यहाँ पर सीधा लिखा है फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 वीक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मई 2020। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है देख सकते हैं। इसके अलावा भी ये कुछ बात कर रहा है हमारे पूरे देश को कुछ जोन्स में बांटने की। अगर हम इसको और अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखोगे अगर हम इसको नीचे की तरफ देखते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसने हमारे देश में 3 जोन का जो डिवाइडेशन हुआ है। ग्रीन जोन है, रेड जोन है और ऑरेंज जोन है। ठीक है, और ये जोन्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। आखिर अगर हम इन जोन्स को और अधिक समझना चाहें तो एक और यहाँ पर है जिसका मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये प्रीति सूदन जी हैं, आईएएस हैं और इन्होंने कुछ इस तरीके का जो डाटा है वो बनाया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। और इन्होंने जो पूरे देश में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में डिवाइड किया है। ये जो भी जोन्स हैं, अगर मैं बात करूं अपने एरिया की, जैसे कि मैं राजस्थान से हूं और राजस्थान में मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट में हूं, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली सब दिया है। तो इसके लिए मुझे आर पर जाना होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर राजस्थान, अब यहाँ पर रेड जोन के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके बाद में ये ऑरेंज जोन है और ये अपने राजस्थान में ग्रीन जोन है। ठीक है, अब इस लिस्ट का आखिर बेनिफिट क्या है? बस कुछ नहीं, सेटिस्फेक्शन है कि भाई हम किस एरिया में हैं, हम रेड जोन में हैं। तो वहाँ पर तो देखिए कुछ जो काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन फिर भी कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया गया है। ग्रीन जोन क्या है, ऑरेंज जोन क्या है, इनमें भी हमें कुछ जो है छूट मिली है। ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब न्यूज़ में है। मैन जो आज का अपना फोकस है वो कुछ और रहने वाला है। आखिर इन सब का हमारे एग्ज़ाम्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसा कि जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जो भी एग्ज़ाम्स हैं फर्दर
राजस्थान बोर्ड के जो 10th और 12th के जो भी एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं, वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स कब होंगे। पहले जब 3 तारीख तक ये था तो हम ये सोच रहे थे कि भाई ठीक है, अब 4 तारीख को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमें कुछ न कुछ जो है इन्फॉर्मेशन देगा, और उस इन्फॉर्मेशन के तहत हम देख सकते हैं कि, लेकिन अब तो 17 तारीख से पहले कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। उससे छोटी जो भी कक्षाएं हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं। अब देखिए क्रिटिकल कंडीशन है, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अब नहीं होंगे तो हम किस बेस पे ये माने नहीं होंगे, और होंगे तो 17 तारीख के बाद होंगे, क्योंकि 17 तारीख तक अपने लॉकडाउन की कंडीशन है। अब जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी कॉपीज़ का क्या होगा, रिज़ल्ट का क्या होगा। तो मैं एक आपको ऑथेंटिक सोर्स की रिपोर्ट दे देता हूँ, आप इसको ज़्यादा न सोचें। आपकी कॉपियाँ चेक हो रही हैं, और मैं तो ये कहूँगा लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। जो भी कॉपियाँ आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी कॉपियाँ लगभग चेक है, रिज़ल्ट लगभग तैयार है। अब जो थोड़े बहुत पेपर बचे हैं वो 17 तारीख के बाद पॉसिबिलिटीज़ हैं, या इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बोर्ड के द्वारा नोटिस हमें दे दिया जाएगा, और मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। तो जो भी वो करेगा इसमें डिसीजन देखिए बोर्ड करेगा। थोड़ी क्रिटिकल कंडीशंस हैं, ये हमें माननी होंगी कि ये क्रिटिकल कंडीशंस अब रहने वाली हैं। अब ये क्रिटिकल कंडीशन जब ऐसी सिचुएशंस हो जाती है तो कोई नहीं जानता। आज की डेट में तो हो सकता है गवर्नमेंट भी नहीं जानती कि 17 तारीख के बाद में क्या होगा। निश्चित रूप से स्कूलें ओपन नहीं होंगी, या हो सकता है कि थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करके आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएं या ना लिए जाएं। मैं इस बारे में कुछ भी आपको नहीं कह सकता, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन करके रखें, प्रिपेयर रहें। 2020 के एग्ज़ाम होंगे, आप ऐसा मान करके अपनी प्रिपरेशन को फुलफिल रखें। अब हम बात करते हैं कि अगले सेशन का क्या। देखिए 17 मई तक तो सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, भले ही हम ग्रीन जोन में हैं, चाहे हम रेड जोन में हैं, या चाहे हम ऑरेंज जोन में हैं। हम किसी भी जोन में हैं, स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिद शॉपिंग मॉल कुछ नहीं खुलने वाला है। हाँ, कुछ छूट के साथ ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में ये सब खुलेंगे, लेकिन स्कूलें कॉलेजें फिर भी नहीं खुलेंगी। अब जो नया सेशन स्टार्ट हो गया है, अब देखिए मुझे जुलाई आता हुआ तो दिख ही रहा है, क्योंकि 17 मई तक तो ऐसे ही नहीं खुलेगी, और फिर कब खुलेगी, धीरे धीरे ओपन होगी। मेरे को नहीं लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे को नहीं लगता है कि एकदम से सब कुछ ओपन कर दिया जाएगा। इसलिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखिए। मैं आपको जो भी सिलेबस करवा रहा हूं वो एनसीईआरटी का सिलेबस है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि ये हमारा मीडियम, देखिए एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ बुक्स का मीडियम चेंज है, मटेरियल सेम, डिटो सेम मिलेगा मटेरियल। और एनसीईआरटी एक हमारे देश की ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीईआरटी ही आपका करिकुलम जो है फिक्स करती है। आपके स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स जो बुक लगा रहे हैं वो सब एनसीईआरटी के जो करिकुलम को फॉलो करके ही लिखते हैं। तो एनसीईआरटी से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी भी एग्जाम का बेस ही एनसीईआरटी है, आपके स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं। और अब तो राजस्थान में भी एनसीईआरटी का ही सिलेबस लागू है, तो आपको जब ये सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए सिचुएशंस क्रिटिकल हैं, आप इसको ज़्यादा सामान्य न लें। गवर्नमेंट हमें कह रही है घर पर रहिए, हमें बाहर नहीं जाना है। जब हम आपके लिए जो भी है, जो भी रिसोर्सेज है, मिनिमल रिसोर्सेज से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मिनिमल रिसोर्सेज में मैं आपके लिए लेसन क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, इन द फ्यूचर इसमें क्वालिटी इंक्रीज होगी, वो आप सबका प्यार होगा। फिर भी मैं ये चाहूँगा कि इसका मैं कोई कॉस्ट आपसे न लूँ। यूट्यूब पर मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता रहूँ, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए,
अगर आपको पेरेंट्स आपके मोबाइल दे रहे हैं, देते हैं, तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाइए, उस पर गेम्स ना खेलें, बिना मतलब कि जो आप मूवीज़ ना देखें। देखिए 2021 जो भी एग्ज़ाम होंगे आप सब उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। आपको सिलेबस का लॉस भी हो रहा होगा, पर कवर कीजिए उसको, जैसे भी कवर करना है आप कवर कीजिए। आपके लिए यहाँ पर जो भी मैं कोर्स अवेलेबल करवा रहा हूँ, साइंस का है, ज्योग्राफी के लेसन मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो जितना पॉसिबल होगा मैं इस पर डाल रहा हूँ, लगातार अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के द्वारा दिए गए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एडवाइजरीज हैं, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, हमें कोरोना से डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। हाँ, अब एक और, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो भी सिलेबस बनाया जा रहा है आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो इसके लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई मैं अगर अपलोड करता हूँ तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।